आरसपुरा दी आवाज़ देखने वाले सारे दर्शकों गी नमस्कार। इस वक्त बिजली का जिहड़ा क्राइसिस चल रहा है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। साढ़े नाल एक ऐसा नेता न जिहड़े बिजली विभाग के खिलाफ जिहड़े बड़े प्रोटेस्ट कर चुके हैं। सचिन चोपड़ा नाम है। अस उंदे कोल पुछने हैं, सचिन चोपड़ा जी क्या हुण तुसें लोकें दी परेशानी नहीं लब्भे करदी? मुकेश जी, पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया जब पूछने के लिए बिजली के बारे में। वाकई ही बिजली का बहुत ज़्यादा संकट है जहाँ पे पूरा हमारी JNK पे खासकर इसका जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख रहे हैं जब बिजली का संकट जहाँ पे इतना चल रहा है कि अगर हम किसी बिजली विभाग के किसी कर्मी से पूछते हैं, जैसे अपने चीफ इंजीनियर साहब एक्शन साहब से पूछते हैं, उन्होंने तो एक ही हिसाब लगा लिया हुआ है, एक ही बहाना है, जहाँ बहाना कह लीजिए, जहाँ उनकी मजबूरी कह लीजिए, या कुछ कह लीजिए कि जहाँ पे हमारे पास लाइट का प्रोविज़न नहीं है। जैसे कि जो हमारी टर्बाइनें चल रही हैं सही ढंग से वो बिजली नहीं बना पा रही। कोई कह रहा है कि ग्लेशियर की वजह से भी है कमी पेशी, कोई कमी पेशी कोयले की बता रहा है कि कोयला नहीं है पीछे। उसके लिए जनता जिम्मेवार तो नहीं है ना? जनता जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, जनता जिम्मेवार नहीं है। इसकी जिम्मेवारी बनती है इसकी हमारे माननीय ड्यूटी LG साहब की, और हमारे पावर मंत्री हैं जो सेंटर में बैठे हुए हैं, जे उनकी बनती है जिम्मेवारी, क्योंकि उन्होंने जे हमारी ड्यूटी स्टेट जो चलानी है, ये उनका दायित्व है जे चलाना है, उनको लाइट को कैसे देना है। क्योंकि ये दिन ही ये ऐसे ही कुछ 4-5 महीने होते हैं जहाँ पे लोगों का जीना मुहाल होता है। मगर इसी पीछे आप आज से महीना पहले चल जाओगे, लाइट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी लाइट थी। हाँ जी, ठीक है। आज ही लाइट को एक प्रॉब्लम पड़ी है, क्यों पड़ी है ये तो इन्होंने तय करना है। अगर ये लोगों को बिल दे सकते हैं, किसी का 8,000 बिल आ रहा है, किसी का 2,000 आ रहा है, किसी का 3,000 आ रहा है, किसी का 1,000 आ रहा है बिल, अगर ये सबको दे रहे हैं तो इनका लाइट का फर्ज है कैसे मर्जी पूरी करके दें लाइट। कम से कम 24 घंटे से 20 घंटे लाइट तो दें। 4 घंटे की मांग इस वक्त कितनी लाइट आ रही है? मेरे हिसाब से तो लाइट इस वक्त तो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं आ रही। 24 घंटों में 24 घंटों में 3-4 घंटे लाइट है, जिसमें से खींच के लोगों की टंकी का पानी तक नहीं भरोता। हमारे अगर हम आरसपुरा की बात छोड़े, हमारे भगवान की मेहर है, हमारी भी एक ये ऐसी धरती है जहाँ पानी की कमी नहीं है। मगर जम्मू की तरफ जब हम आंख उठा के देखते हैं ना, जम्मू सिटी ओल्ड सिटी पे चले जाएं या कहीं पे चले जाएं, उनको पानी की इतनी किल्लत है लाइट की वजह से, वो पानी से जूझ रही हैं लोग। पिछले साल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस बार आपने नहीं किए? आपने देखा होगा मैंने किया है। मैंने 1-2 दिन पहले मैंने प्रोटेस्ट किया है इसके लिए, मेरे को बड़े काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया। मैं समझता था कि बिजली विभाग ने बड़ा काफ़ी हद तक सुधारा है। जैसे हमारे आरसपुरा में ग्रिड स्टेशन लगा है, तारें सारी नई चेंज हो गई हैं। हमें बड़ा उम्मीद थी कि लाइट ये हमारी अब 24 घंटे जो है रहेगी लाइट। जैसे आप हर वार्ड में, आरसपुरा की हर वार्ड, हर गांव में जहां एक ट्रांसफार्मर चाहिए था वहां 2-2 दे रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद थी जहां पे पीछे से ही लाइट नहीं होगी तो कहाँ देंगे? समस्या पिछली बढ़ गई है। अब हम किसी बिजली विभाग को पूछते हैं, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, पीछे पता करो, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं ना कि भाई सेंट्रल पावर मंत्री हैं हमारे, उनसे अपील कर सकते हैं कि हमारा JNK का कुछ सोचें, कुछ करें। सचिन जी, आपको ऐसा नहीं लगता ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये पार्टीबाज होते हैं? अब जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट उनकी बनाई हुई एक किस्म की गवर्नमेंट है, LG गवर्नमेंट बीजेपी का ही एक बंदा है, तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर जब लोगों की जो समस्या हो इसमें पार्टीबाजी होनी चाहिए? मैं तो समझता नहीं लोगों की जो समस्या हो, पहले तो हम एकजुट होना चाहिए लोगों की समस्या में। किसी पार्टी का बैनर लेके हमने नहीं चलना चाहिए। फिर आज आप क्यों नहीं आए? मेरे को ना बुलाया ही नहीं गया, तो ना मेरे को पता था कि प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, अगर आपने शायद कल का या परसों का वीडियो देखा नहीं होगा। नहीं, हमने नहीं देखा ना। आपने नहीं देखा तो आप देखें। परसों की पार्टी में भी मैंने सेंटर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है, बीजेपी का है। मैंने कोई पार्टी का ओहदा तो लिया नहीं हुआ कि मैं पार्टी का हूँ, बीजेपी का हूँ मैंने कोई पार्टी का तो ओहदा लिया नहीं। एज एक हाँ, वोटर की अपनी पहचान है, मैं वोटर हूँ बीजेपी का, एक कट्टर वोटर हूँ। जो मैं अभी बोलता हूँ, मैं वोटर हूँ सिर्फ एक। मैं ना कोई मैं पार्टी का ओहदेबाजी ले रहा हूँ, ओहदा लिया हुआ है कि मैं मेरे को किसी का डर है ना कुछ, ना ही मैंने किसी और का। मैं जहाँ के हर लोगों को यही कहता हूँ, बिना पार्टी के छोड़ के आप जब मर्जी मेरे को बुलाएं, किसी के भी प्रोटेस्ट में मैं जाऊंगा। आपने दुकानों के लिए प्रोटेस्ट किया था उधर, दुकानें तो बन गई?
दुकानें बन गई, दुकानों की नलायकी थी, वो हमारे आरसपुरा नलायकी किसकी थी? नलायकी आरसपुरा के चेयरमैन की थी। वो कैसे? चेयरमैन की नलायकी ऐसे है कि उन्होंने पहले तो बड़ी अच्छी तरह से उसको बोला, हम जेसीबी लेके आए हैं, आपने देखा भी होगा, इंटरव्यू भी उनका सुना होगा, हम जेसीबी लेके आए हैं, एसडीएम साहब ने हमें परमिशन दी, हम तोड़ने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। हम भी बहुत खुश हुए चेयरमैन पे तब कि भाई चेयरमैन हमारा एक कदम उठा रहा है। बाद में जब भगवान की दया से पता नहीं क्या इनकी सेटिंग हुई है, तो उन्होंने एनओसी भी दे दी। तो मैं एक वोटर हूँ, मैं कोई इतना बड़ा भी कोई लीडर नहीं हूँ कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। सिर्फ जनता के लोगों की आवाज़ सिर्फ उठाते हैं। जनता की लोगों की, जो जनता बोलती है हमें, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं, आपके माध्यम से उठाते हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, हमने आवाज़ उस जगह में उठाई, मगर उनका खमियाजा आने वाला टाइम इनको बताएगा कि इनका खमियाजा क्या भुगतना है इन लोगों ने, जिन्होंने ये एक काम किया है। जो नेक्सिस, ये तो आपको पता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों का नेक्सिस है सारा, वो ये काम करवाते हैं, ये होता है। उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते, किसी को भी वो पैसे देंगे तो काम करवाएंगे। चलो छोड़िए, अब बिजली की समस्या के बारे में फिर आते हैं। क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे बिजली के अगर लोग जहाँ पर इतने परेशान हैं, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती है, 24 घंटों में? कल मैंने बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस गया था, ग्रिड स्टेशन मीरा साहब, पता चला 25 घंटे में 16 घंटे बिजली बंद रही। ऑफिशियल ऑफिशियल उनके जो एक्सियन थे, जो ग्रिड के मीरा साहब, उन्होंने बोला कि 24 घंटों में 16 घंटे लाइट बंद रही है, 15 घंटे 50 मिनट। तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, या ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहेंगे? कांग्रेस वाले 10 बंदे लेके बखरे करेंगे, बीजेपी वाले अलग करेंगे। अगर अगर आप फूटोगे तो आप आपस में, अगर आप लोगों में फूट होगी तो जाहिर है आंदोलन कमजोर होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो प्रोटेस्ट है जो पार्टीबाजी की तरफ से होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये हमारे पूरे शहर की समस्या है, शहर की समस्या के सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए। अगर कोई बुलाता किसी के साथ, कोई अगर किसी की नाराजगी भी है, तो एक दूसरे को बुलाना चाहिए प्रोटेस्ट में, तो आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए आपस में, तो और प्रोटेस्ट को मजबूत बनाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आगे क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, हम क्या सोचते हैं, कोई क्या सोचता है, ये तो हम बोल नहीं ना सकते कि आज मैं कर रहा हूँ, मेरे को हाँ भाई फलाना कर गया, कल मैं करूँगा। ये तो एक पार्टीबाजी वाला ही मसला है, आप चला रहे हैं जो जैसे चल रहा है। तो मैं तो सबको सबसे यही अपील करता हूँ, पहले अपनी शहरदारी देखें, पहले सब कुछ देखें, पार्टी सेकंड ऑप्शन है हमारे लिए। पहले अपनी शहरदारी देखें, शहरदारी में हमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, पहले ये चीज़ देख के चलें, फिर बाद में अगला कदम उठाएं। आप क्या राय देते हैं बिजली मैं जो आंदोलन के लिए? मैं बिजली के आंदोलन के लिए यही राय देता हूँ कि सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए बिजली के बारे में, और अपनी आवाज़ जो उठानी चाहिए, ताकि जहाँ पे लाइट जो पूरी आ सकी। देखिए पीछे जी हमने आवाज़ें ही उठाई थी, जो जहाँ पे आरएसपुर में स्टेशन आया है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे तारें आपकी आप लोगों ने उठाई या कहीं किसी और नेताओं ने उठाई? आपने आवाज उठाई तो गवर्नमेंट को पता लगा, तो गृह स्टेशन लगा। अभी जो संकट इतना आया है बिजली का, बिजली की कटौती लगातार हो रही है, मेरा ये मानना है, क्या आप जो लोग हैं सभी एकजुट हैं, या अलग अलग करके, जैसे आज हुआ है कांग्रेस का, कल बीजेपी भी होगा, परसों किसी और का होगा? सर मेरा मानना है कि हम लोग सब एकजुट हैं, एकजुट ही रहेंगे, एकजुट ही साथ चलेंगे। चलिए, ये थे सचिन चोपड़ा जी। ये एक तेज तर्रार लोकल लीडर हैं, और जहाँ पर लोगों की आवाज़ भी अच्छे तरीके से बुलंद करते हैं। आशा है कि जो बिजली का क्राइसिस बना है, अगर कहीं आंदोलन हुआ तो ये लोग एक मंच पर होकर लोगों की आवाज़ उठाएंगे। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।